नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना को लेकर। यूपी डीएलएड 2022 का जो सत्र है या 22-23 का सत्र है, इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और शायद 6 तक या 7 तक लास्ट डेट है। और आप देखेंगे कि 47,000 ही कुछ फॉर्म भरे गए हैं अभी तक हैं। टोटल सीटें हैं 2,42,000 और हो सकता है 10-20 हज़ार फॉर्म और भर लिए जाएँ। उसमें से कितने लोग एडमिशन लेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आना नहीं है, जूनियर की दशा हम सभी लोग देख रहे हैं। बीएड बीटीसी की कोर्स होने चाहिए, टेट होना चाहिए समय समय पर, लेकिन भर्ती में ना तो सीटें बढ़ती हैं और ना ही नई भर्ती का विज्ञापन आता है। और यहाँ पर देखेंगे स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की बजाय, बच्चों का नामांकन बढ़ाने के बजाय, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कहीं पर बच्चे कम हो गए तो वहाँ पर शिक्षक कम रखेंगे, यानी इन फ्यूचर उन विद्यालयों में कभी बच्चे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप शिक्षक ही कम कर दे रहे हैं। शिक्षक बढ़ेंगे तो शिक्षा सुधरेगी, व्यवस्था सुधरेगी, तो वहाँ पर बच्चे भी बढ़ेंगे। और अब यहाँ पर देखेंगे अब ये कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ की। ये भास्कर न्यूज़ है और ये मैंने देखा वहाँ पे, तो मैंने आप सभी को सोचा कि एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप लोग भी बताएं कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, क्योंकि पिछले 4 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं कोई भी भर्ती नहीं आ रही है प्राथमिक वाली। और हमारे जूनियर एडेड में भी हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी चयन होने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, अभ्यर्थी पास ज़्यादा है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उम्मीद होती कि हम वहाँ पर तैयारी करेंगे। हमारी तैयारी पहले से चल रही है, थोड़ी और तैयारी कर लेंगे प्राथमिक के लिए अच्छे से, तो हमारा सिलेक्शन वहाँ हो सकता है। जीआईसी में भी कुछ विषयों का परिणाम पहले आया था, हिंदी का, बायोलॉजी का, अंग्रेजी का कुछ परिणाम और भी आया हुआ है। तो उम्मीद है कि कुछ विज्ञान के, कुछ अंग्रेजी के, कुछ हिंदी के बच्चे कुछ 100% जो है जो जूनियर एडेड में है, जिनके गुणांक भी अच्छे हैं, लेकिन उनका चयन हो गया है जीआईसी में, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक भी सीट अगर खाली छूटती है उन लोगों की वजह से, तो कहीं ना कहीं हमारे जूनियर एडेड में एक भाई का सिलेक्शन हो जाएगा, एक बहन का सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर तब होती जब विद्यालयों की व्यवस्था सुधरती, उसमें अच्छे योग्य शिक्षक आते। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई भर्ती किए बिना शिक्षकों की कमी को दूर करने की योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार ने 500 से कम संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मर्ज कर उस स्कूल के शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान कर शिक्षकों की कमी को दूर करेगी। जैसे स्कूल चलो अभियान प्राथमिक के लिए, वैसे ही स्कूल चलो अभियान आप देखेंगे कि जो माध्यमिक के विद्यालय हैं उनके लिए भी चलाए जा रहे हैं। बहुत बच्चे जो है कम हो चुके हैं पहले की तुलना में। अब एक दिन मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि बहुत बच्चे कम हो गए हैं, मतलब 2, 4, 10, 20 हज़ार की बात नहीं की जा रही है, लाखों में बच्चे कम हो रहे हैं। इसके बाद देखिए एक नवोदय विद्यालय समिति वाले कुछ दिन पहले जो आप देखेंगे कि नोएडा रीजन के लिए वैकेंसी आई थी। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है सामान्य वर्ग के लिए 2,000 रुपये। ये आपका है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर वहाँ से ट्रांसफ़र इधर कैसे होगा, उसका क्या रूल है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अलग अलग, जैसे प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए अलग अलग विषयों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा। टीजीटी की भी पोस्ट यहाँ पर है, मिसलेनियस की भी है। ये हमने आपके अभी जो आपको जीआईसी वाला बताया कि जीआईसी में जो विषय रह गए थे, यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी और बायोलॉजी का भी जो रिजल्ट है घोषित कर दिया गया है। और एक किसी भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि 5 ऐसे उनके जानने वाले हैं जिनका चयन जो है अभी जीआईसी में हुआ है, जो ये रिजल्ट घोषित हुआ है, जो जूनियर एडेड के अभ्यर्थी हैं। इसके पहले जब हिंदी का आया था तो हमारे उसमें 2 जानने वाले ऐसे थे, जितने थे हमने उतने ही बताए थे। बाकी आपके भी जानने वाले कुछ ऐसे हो सकते हैं कैंडिडेट्स, तो इससे फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जब सरकार सीटें बढ़ा देती। शिक्षा मंत्री जी से बात होती है, कई बार वो कहते भी हैं कार्य चल रहा है। केवल अगर ये लोग विषयवार भर्ती कर लेते और 35:1 के अनुपात में भर्ती कर लेते, मैं यहाँ पर बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ आप सभी को, गारंटी दे रहा हूँ मैं आप सभी को कि सीटें बढ़नी चाहिए थी। लेकिन विषयवार मेरिट तो छोड़ दीजिए, 35:1 के अनुपात में भर्ती भी नहीं हो रही है। और उसमें जब देखेंगे आप कॉमन विषयवार को लेकर के भी उसमें द्वंद्व छिड़ गया था बीच में, जबकि कॉमन मेरिट से हम सभी का नुकसान होना था। उसमें कुछ भाइयों बहनों को भले लगा हो कि कॉमन मेरिट से हमें फ़ायदा मिलेगा, ओवरऑल सीटें घटेंगी, यानी हम 10 सीटें हमें कहीं से मिल जाएंगी और उधर हम 100 सीटें अपना छोड़ के आ रहे हैं। तो उसमें नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, हम समझ नहीं पा रहे हैं बस। बाकी सरकार की मंशा हम सभी को अच्छे से पता है,
कम से कम रोज़गार देने की, कम से कम सरकारी रोज़गार देने की। सीटें बढ़ने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। सब कुछ शासन के हाथ में है। शासन चाहेगा तभी सीटें बढ़ेंगी। हम लोग सरकार पर केवल एक चीज़ के आधार पर हम लोग ये मांग कर सकते हैं सीट वृद्धि के लिए। अगर नोटिफिकेशन में दिया होता, मान लीजिए कि 3000 पदों पर भर्ती करनी है 3500 पर, और अगर गवर्नमेंट भर्ती करती 2000 सीटों पर, 1800 सीटों पर, 1900 सीटों पर, वहाँ आप लोग जो है बिल्कुल वहाँ पे कंप्लेन, मतलब वहाँ पे हम लोग सरकार से मांग कर सकते हैं और वहाँ पर रीजन वैलिड होता। वहाँ पे ऐसा अगर वो करते तो भर्ती फंसने वाली होती। लेकिन जब सीटें ही नहीं पता है नोटिफिकेशन में, केवल अधियाचन की सीटों के आधार पर निदेशालय एक प्रस्ताव भेजते हैं पीएनपी को, पीएनपी परीक्षा करवा लेते हैं, फिर उन्हीं सीटों की चर्चा जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से आज तक देखने को मिलती है। फिर कभी देखेंगे कि हम सभी साथियों को गुमराह ही तो किया जाता है। कभी बोला जाता है कि सीटें घटेंगी, कभी बढ़ेंगी, कभी जो है 35 के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, तो कभी सीटें घटेंगी, तो कभी कॉमन सब्जेक्ट वाइज का मामला आ जाता है, तो कभी बोला जाता है कि सीटें कैसे बढ़ेंगी, विज्ञापन में जितनी सीटें हैं उससे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 69,000 का, तो उस आदेश के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। उसमें जो 6800 की जो लिस्ट आई थी उसको अतिरिक्त सूची मान करके ऐसा बोला गया था। वहाँ पर नोटिफिकेशन में था कि 69,000 पे भर्ती की जा रही है। यहाँ पर कोई विज्ञापन में कोई सीटों की संख्या लिखी नहीं है। तो वो सब चीज़ें केवल गुमराह करने वाली होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है वो हम सभी को पता है। बाकी अधिकारियों को बताने दीजिए, अपना वो बता रहे हैं, लेकिन हमारी बात उनके माध्यम से ही शासन तक जाती है। उनके माध्यम, अगर वो लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे हमारे आपके लिए, तो शासन भी हमारी आपकी बात सुनेगा, समझेगा। संशोधित परिणाम को लेकर के कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है। सब लोग केवल अनुमान पे बता रहे हैं और हम भी आपको अनुमान पर ही बताएंगे। और हम भी भर्ती में हैं तो हम भी केवल उम्मीद करके यहाँ पे चल रहे हैं कि कल का डेट छोड़ देते हैं हम लोग हैं। कल के बाद जो है कभी भी रिजल्ट घोषित हो सकता है। 5 जुलाई को कोर्ट पे मैटर है। और हमें बहुत पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि पीएनपी सचिव महोदय या फिर बेसिक शिक्षा विभाग ये सोच रहा हो कि पहले हम लोग कोर्ट से मैटर निस्तारित करवा लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट घोषित करते हैं। ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा, हमने आपको जिस दिन न्यूज़पेपर में आया था जुलाई के फर्स्ट वीक में, तभी हमने आपको बताया था कि ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी विचार चल रहा है विभाग में। बाकी वो बिल्कुल सही चीज़ें अगर आज तक कभी बताई गई हों तो आज हम लोग मान के चलें कि हमें ये चीज़ें बताई गई थी। चाहे हम लोग धरना दें, प्रदर्शन दें, चाहे कुछ भी कर लें, निवेदन अनुरोध विनय सब कुछ कर लिए हम लोग हैं अधिकारियों के समक्ष, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं साथियों। ललिता प्रदीप मैम ने भी कई बार बोला था कि हमने प्रस्ताव भेजा है, सीटें क्यों नहीं बढ़ेंगी। फाइनली वो भी रिटायर हो चुकी है। सीट वृद्धि का कोई भी मामला ही नहीं बचा अब, ऐसा लग रहा है। तो अधिकारी केवल अपनी वो नौकरी कर रहे हैं साथियों। हमारे आपके लिए कोई भी परेशान नहीं होता है, ना हमारी आपकी पीड़ा उनको दिखाई दे रही है। और अगर उनको दिखाई दे रही है, अगर वो समझ रहे हैं, तो कम से कम कुछ सीट ज़रूर बढ़नी चाहिए। हम लोग सीट वृद्धि के लिए कई महीनों से प्रयास कर रहे थे।